आप देख रहे हैं डीजे ब्लॉग विजय। आज हम आप लोग को नुमार्क M4 मिक्सर जो 3 चैनल का है, आज हम आप लोग को इसी के संबंधित आप लोग को मैं जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। आप लोग को जानकारी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं एक बात बता दूँ कि जो मेरा नुमार्क M4 मिक्सर है, 3 चैनल का मिक्सर है, तो ये मिक्सर बहुत अच्छा है, हम इसको यूज करते हैं। इसकी क्वालिटी हमको बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब इसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसका जो टेबल, मिड, बेस, गन कितना रखना चाहिए, और उसके बाद इसका मास्टर जो वॉल्यूम होता है कैसे यूज करना चाहिए। तो चलिए आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आगे से इस तरह से इसका जो फिनिशिंग दिखाएगा, इस तरह से 3 चैनल का है मिक्सर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद पीछे से देख लीजिए 3 चैनल का है। तो चलिए आप लोग को पहले यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, ये मेरा 3 चैनल हो गया। इसके बाद यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर ऑन ऑफ, और उसके बाद यहाँ पर एडाप्टर देता है। एडाप्टर इसका होता है, दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, 14 वोल्ट 400 mAh का एडाप्टर होता है। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो लीड लगता है, आप लोग को मैं लीड भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये मेरा लीड जो है, ये मेरा लीड जो है 150 रुपये का लीड है। अब बोलेंगे भाई आप लोग कि 150 रुपये का लीड है, आप लोग विश्वास करेंगे कि 150 का लीड है? ये 150 का लीड है भाई, इसलिए कि कितनों ठंडी पड़ती है, हम लोग इसको यूज किए हैं, कितनों ठंडी पड़ती है, ये तार मुलायम ही रहता है, मुड़ने के बाद चिरकता नहीं है। हम बहुत सारे लीड यूज किए हैं। ठंडी में जब देखते हैं डीजे बांध कर, जब हम लोग सुबह रात को खोलते हैं, बस उसके बाद मोड़ते हैं तो लपेट लेते हैं तो चिर जाता है, तो टूट जाता है। तो ये एकदम मुलायम रहता है, ठंडी में भी मतलब मुलायम रहता है। इसका दाम 150 रुपया है लीड का। तो चलिए अब इसका कनेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर हम जो जब भी चलाते हैं, इसका 2 चैनल चलाते हैं डीजे पर, एक लैपटॉप पे चलाते हैं, एक मोबाइल से चलाते हैं। तो आप लोगों को कनेक्शन बताता हूँ। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो रेड वाला है इसको हम रेड में खोल देंगे, वाइट वाला वाइट में खोल देंगे। इसी तरह से 2 का चैनल भी खोल देंगे। और यहाँ पर फ़ोन एक लाइन, यहाँ फ़ोन कर देंगे, यहाँ पर भी हमको फ़ोन करना पड़ेगा। तो हम लाइन पे चलाते हैं, लाइन पे रिस्पांस बढ़िया मिलता है इसका। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद आउटपुट, तो आउटपुट का भी बारे में बताऊँगा कि पहले आउटपुट किस तरह से किस में देना चाहिए आप लोग को। आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। हम आउटपुट भी देखते हैं, बहुत से लोग किस तरह देते हैं, लेकिन आप लोग को जो आउटपुट बताऊँगा बहुत अच्छा बताऊँगा। तो चलिए पहले इसके बाद आप लोग को मास्टरिंग बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मास्टरिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो पहले चैनल का है, यहाँ पर एक चीज़ आप बता दूँ कि यहाँ पर देख लीजिए, इसमें एक माइक भी दिया रहता है। माइक, आप माइक एक इसमें भी लगा सकते हैं। तो माइक का पहले आप लोग को सेटिंग बता दूँ। यहाँ पर माइक का जो टेबल है, बेस है, गन, ये तीनों माइक का वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि जो एक चैनल का है, 2 चैनल का है। तो यहाँ पर गन, टेबल, मिड, बेस, मेरा 3 चैनल हो गया। तो गन को बहुत से हम देखते हैं डीजे वाले भैया बजाते हैं तो गन को पूरा फुल कर देते हैं। गन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? गन का मतलब क्या होता है, जैसे क्या कि इसमें जब गन फुल करते हैं करंट बेसी देता है, स्पीकर का जलने का चांस, हाई जलने का चांस पूरा रहता है। तो गन को कभी फुल नहीं करना चाहिए। आप लोग को जानकारी अच्छी लगेगी तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गन को बताऊंगा कितना गन आपको रखना चाहिए। फिर उसके बाद टेबल, टेबल कितना रखना चाहिए ये भी बताऊंगा। मिड को कितना रखना चाहिए ये भी बताऊंगा। बेस को कितना रखना चाहिए ये भी बताऊंगा। और उसके बाद वॉल्यूम, मास्टर यहाँ पर है, एक वॉल्यूम है, ये 3 सबका कंट्रोलिंग वॉल्यूम है। तो इसको क्या करते हैं, बहुत से हम लोग देखते हैं डीजे वाले भैया फुल कर देते हैं। फुल कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? आप लोग वीडियो में पूरे बने, आप लोग को मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले गन से। तो यहाँ पर देख लीजिए जो गन है, गन को हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आधा से भी कम रखेंगे, आधा से भी इस गन को हम कम रखेंगे। क्यों? उसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं क्यों रखेंगे कम। फिर उसके बाद जो टेबल होता है, टेबल का मतलब आधा रख दीजिए, अपने टेबल के हिसाब से रख दीजिए।
जितना टेबल बांधेंगे उस हिसाब से बैलून को बढ़ाना पड़ेगा टेबल के हिसाब से। उसके बाद मीट का मतलब क्या होता है कि जो स्वांग का जो मीट होती है, तो मीट को हम कितना रखना चाहिए, आधा रखना चाहिए, आधा से थोड़ा सा बेसी रखना चाहिए, आधा सा बस एक पॉइंट, 1 पॉइंट बेसी रखना चाहिए। 2 पॉइंट बहुत हो गया, 1 पॉइंट बेसी रखना चाहिए, अपने हिसाब से आप लोग रख लीजिए। हम हमारा तरीका हम यूज करते हैं हम बता रहे हैं। और जो बेस होता है, बेस कभी फुल नहीं करना चाहिए। बेस के बारे में आप लोग को मैं बता दूं कि बेस कभी फुल करना नहीं चाहिए। क्यों कि बेस को जब हम लोग फुल कर देंगे तो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो बेस को हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे, आधा रखेंगे, आधा से थोड़ा सा कम रखेंगे, या तो आधा भी रख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, आधा भी रख सकते हैं, ठीक। और जो बैलूम होता है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बैलूम 2 पॉइंट फुल नहीं रखना चाहिए, 2 पॉइंट यहाँ पर कम रखना चाहिए। क्यों, अभी आप लोग को बताऊँगा। 2 पॉइंट कम रखना चाहिए। उसके बाद मास्टरिंग, मास्टर मतलब हर मिक्सर में आप देखेंगे कि एक मास्टर बैलूम जरूर आता है। तो आप इसको कभी फुल नहीं करना चाहिए, आप गाना के हिसाब से इसको फुल करिए। बहुत से लोग भेजा देते हैं, बस मास्टर को फुल कर देते हैं और इसको मोबाइल में लगा लेते हैं या लैपटॉप में लगा देते हैं, गाना तुरंत चालू करते हैं, तुरंत गाना बज जाता है आधा आधा आधा। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। इससे क्या होता है कि स्पीकर पर प्रभाव पड़ता है, हाइस पर प्रभाव पड़ता है, और मशीन क्या है कि करंट एकाएक देती बनाकर, उससे एकाएक करंट बना कर देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि मास्टर वाला जो बैलूम है फुल करने से आप लोगों को कोई मतलब नहीं, तो इसको कम कर दीजिए। अब मास्टर के बारे में हम बता रहे हैं। आप पहले गाना को प्ले कर दीजिए, कोई भी गाना आप चलाना चाहिए, चाहे सिंपल चाहे डीजे वाला, कोई भी गाना इसको प्ले कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से धीरे 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 बढ़ाइए, तो गाना चलना चालू हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और है, हमको एक चीज़ देता है इशारा। क्या देता है इशारा कि भैया हमको इससे बेसी मत ले जाओ, आपको मैं क्वालिटी नहीं दूंगा। क्या चीज़ बोलता है मालूम है, जो बिंक वाली जो बटन जो लाइट होती है वो हमको बताता है कि भैया हमको इससे बेसी मत ले जाओ, नहीं तो हमको आपको क्वालिटी नहीं देंगे। तो इसको थोड़ा डीप करने का रखना चाहिए। मतलब आपको लोग बताता हूँ कि जो आप कभी भी मिक्सर यूज करेंगे तो उसमें एक रेड एक पीला बटन दिया होता है, अरे बत्ती दिया होता है, कोई आपको होता है इससे, लेकिन रेड जो पीला होता है, पीला से एक बत्ती कम रखना चाहिए, उससे आप लोग क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। तो इस तरह से बढ़ाकर देख लेना चाहिए। पीला वाली बटन नहीं छुआना चाहिए, जो पीला वाली बत्ती होती है वो छुआना नहीं चाहिए। तो उसके बाद आप देखिए क्वालिटी क्या है। उस तरह से ये मेरा सेटिंग पूरा हो गया, और उसी तरह से दूसरा का भी हम लोग कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हेडफोन लगाकर आप लोग गाना सुन सकते हैं। मान लीजिए हमको दूसरा का गाना ही प्ले करना है, तो यहाँ पर 1 2 कर देंगे, तो हम सुन सकते हैं कि दूसरा गाना क्या चल रहा है। उसके बाद हम प्ले कर सकते हैं। क्लिप मिक्स मतलब यहाँ पर हम उसको आधा रख देंगे। इससे क्या होगा कि हम जब भी गाना को इधर से प्ले करेंगे तो ये वाला गाना थोड़ा थोड़ा बजता है, तो उसके बाद ये प्ले हो जाएगा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो आप लोग इस तरह से इसको यूज़ करिए। तो आप लोग को जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।